बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? 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 एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া উচিত। नमस्कार देवियों सज्जनों, आप देख रहे हैं द न्यूज वेंडर शो और आज का हमारा एपिसोड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर आधारित है। तो सुनिए भैया, ये कोई साधारण खबर नहीं है। आज की राजनीति में बम, मुहावरा, एफआईआर, गर्दन और गूगल ट्रांसलेट का ऐसा पंचनामा हुआ है कि लोग ब्रेकिंग न्यूज नहीं बेकिंग न्यूज समझने लगेंगे। सब कुछ है ओवरहीटेड। अब देखिए, राहुल बाबा ने कहा हम एटम बम फोड़ेंगे, अब हाइड्रोजन बम आएगा। भाई साहब, एक पल को लगा कि वो कांग्रेस के नेता नहीं, इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। जनता सोच में पड़ गई, कहीं अगली रैली में थैली से न्यूक्लियर कोड ना निकाल करके दे दे। और लेकिन जैसे ही जनता कंफ्यूज हुई, बीजेपी वालों ने कहा अरे ये डेड बम है, ये फटेगा नहीं, आवाज करेगा नहीं, फटेगा नहीं। और इधर जनता कहती रही राहुल जी पहले रॉकेट तैयार कर लीजिए, फिर बम की बात बाद में करिएगा। अभी तो आपकी कांग्रेस खुद लॉन्च फेल्योर झेल रही है। होता ही नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ये क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं मुहावरा स्पेशलिस्ट टीएमसी की ट्रिगर टंग क्वीन की। जी हाँ, महुआ मोइत्रा, उन्होंने गुस्से में बोल दिया अगर अमित शाह घुसपैठ ठीक से नहीं रोक सकते तो उनका सिर काटकर पीएम की मेज पर रख देना चाहिए। যদি অন্য দেশের মানুষরা রোজে শয়ে শয়ে লাখে লাখে কোটি কোটিতে ঢুকে যাচ্ছে, যে আমাদের মা বোনদের উপর চোখ দিচ্ছে, আমাদের জমি কেড়ে নিচ্ছে, তা তোমার প্রথমেই তো অমিত শাহের মাথাটা কেটে তোমার টেবিলে দেওয়া उचित। पूरा देश चौंक उठा, गर्दन काट के क्या? सर सर्फ एक्सेल से धोकर सजावट में रखोगी? लेकिन रुको, महुआ जी तुरंत सफाई देने आ गई। अरे ओ मूर्खों, ये तो बंगाली मुहावरा है। बोली माथा काटा जाबे, माथा टेबल ए राखा होबे। मतलब अब तो जवाब देना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब जनता सोच रही है अगर यही मुहावरा किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया होता तो भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ जाता। असल में असली गुनाहगार निकला गूगल ट्रांसलेट। महुआ जी ने मुहावरा मारा, गूगल ने उसे समझा और एफआईआर ने उसे क्रिमिनल बना दिया। अब बीजेपी बोली हमने तो मजाक में लिया था, लेकिन पुलिस ने सीरियसली ले लिया। और महुआ बोली अरे बाबा, बंगाल में तो रोज ऐसे मुहावरे चलते हैं। तो हम पूछते हैं बहन जी, रोज चलते हैं तो जीपीएस क्यों नहीं लगा रखा है उन मुहावरों पर? आखिर कहां से कहां तक चलते हैं ये मुहावरे? और देखो इस बार तो ये मुहावरा कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचा, अगली बार कहां जाएगा पता नहीं। इसीलिए जब आगे से अब कोई मुहावरा बोलना तो डिस्क्लेमर पहले दे देना। और महुआ के इस मुहावरे वॉर के बाद सरकार विचार कर रही है कि हर मुहावरे पर आएगा एक स्टिकर वार्निंग, जिसमें लिखा होगा ये प्रतीकात्मक है, गर्दन सच में काटी नहीं जाएगी। और विपक्ष बोल रहा है हम तो अब मुहावरे में भी आरटीआई डालेंगे। अब इस पूरी रगड़ाई पर जनता बोलती है भाई साहब, पहले घोटाले होते थे, अब घोटाले हो रहे हैं। हर नेता बयान देता है, बाद में कहता है ये सिंबॉलिक था। राहुल जी का बम और महुआ जी का मुहावरा, ये चुनाव नहीं ओटीटी की सस्पेंस सीरीज लग रही है। तो भैया अगली बार कोई नेता बोले मैं सिस्टम का सिर काट दूंगा, तो पहले भाषा, फिर भावार्थ, फिर संदर्भ और फिर एफआईआर वाला एप्लीकेशन सब तैयार रखना। और ध्यान रखना, राजनीति में अब दो चीजें बची हैं, मुहावरे और मजाक, बाकी सब जनता ने म्यूट कर दिया है। तो न्यूज वेंडर शो की तरफ से हम बोलते हैं, बोलता है भारत, जहां खबर नहीं किरदार चलते हैं।
तो दोस्तों, न्यूज़ वेंडर शो को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको हल्के फुल्के अंदाज में खबरें भी दे देंगे और आपका जो टेंशन है वो भी नहीं बढ़ेगा और आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। तो अपना बीपी कंट्रोल रखने के लिए और अपने आप को खुश रखने के लिए आप हमारा चैनल देखें, क्योंकि यहाँ पर खबरें वही हैं जो पूरी दुनिया में हैं, लेकिन खबरों को देने का अंदाज थोड़ा सा चुटीला है, थोड़ा कॉमेडी वाला, थोड़ा व्यंग वाला। यहाँ भारी भरकम खबरें भी हल्की सी हवा की तरह तैरती हुई नज़र आएंगी। तो अगर चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसमें हम आपके लिए कुछ नई वेब सीरीज़ भी आरंभ कर चुके हैं। शायद आपने वो वेब सीरीज़ नहीं देखी है जो भारत की सीमा पर मुस्लिम गलियारा बन रहा है। उस पर 6 एपिसोड की सीरीज है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारत के बॉर्डर के जो गांव हैं वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या का एकाएक बढ़ना और वहाँ पर मस्जिदों और मज़ारों की और मदरसों की जिस तरह संख्या बढ़ रही है, ये चिंता वाली बात है। तो ये वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखिए, इसमें हम आपको वीडियो का लिंक दे रहे हैं, ये ज़रूर देखिए और साथ ही हल्की फुल्की खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वेंडर शो। धन्यवाद, नमस्कार।